हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखेंगे कि हमें regex मैच फंक्शन का यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम ये फंक्शन यूज़ क्यों करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कुछ डेटा है, उसमें मुझे मैच कराना है कि ये जो भी मैं डाल रही हूँ उसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन जो भी होगा मेरा, वो इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर डालती हूँ कि जिसमें भी सी ई, सबसे पहले मैं regex मैच का फंक्शन लगाती हूँ। उसके बाद मुझे देना है टेक्स्ट, जो भी मेरा टेक्स्ट ये है। अब इसके बाद मैं क्या दूंगी, जो मुझे मैच कराना है कि ये इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है। अब मैं चाहती हूँ कि जिसमें भी CEOIT बॉक्स हो, वो वाला मुझे शो कर दे, तो ट्रू दिखा दे। अदरवाइज क्या दिखाएगा, वो फॉल्स। जिस टेक्स्ट में मेरा CEOIT बॉक्स इंक्लूड होगा उसमें वो ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज वो क्या दिखाएगा, मुझे फॉल्स। मैंने एंटर किया। देखिए यहाँ पे ये ट्रू दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन मेरी मैच हो रही है कि ये CUIT बॉक्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। क्योंकि अगर मैं इसी को यहाँ पे ड्रैग करूं, तो देखिए यहाँ पे इसने फॉल्स दिखा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CUIT बॉक्स नहीं। अगर मैं यहाँ पर इसी को एक यहाँ से अगर मैं एक्स हटा दूं, तो ये यहाँ पे भी क्या दिखा देगा, फॉल्स। क्योंकि जो मैंने फॉर्मेटिंग यहाँ पे दी थी अपने रेगुलर एक्सप्रेशन की, वो फॉर्मेटिंग इससे मैच नहीं हो रही है। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपको दूसरी कंडीशन दिखाऊं, हम और किस तरीके से मैच कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये देखना है कि कौन कौन सी ईमेल आईडीज है। मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है जिसमें कि ईमेल आईडीज में कुछ लोगों ने नेम भी मिक्स कर दिए हैं और ईमेल आईडीज भी मिक्स कर दिए। अब मुझे उसमें से देखना है कि कौन कौन सी ईमेल आईडीज है, तो मैं उसमें भी इस फंक्शन का यूज कर सकती हूँ। देखिए किस तरीके से। देखिए मैंने ये लिया, इसके बाद मैं सेम करूंगी, इस टेक्स्ट को दूंगी। उसके बाद मुझे यहाँ पे ना फॉर्मेट डालना है ईमेल आईडी का। तो फॉर्मेट अगर आप देखेंगे ना, तो फॉर्मेट, जो ये फॉर्मेट है, ये ईमेल आईडी का फॉर्मेट है। इससे ही क्या करेगा, ईमेल आईडी पिक करेगा। किस तरीके से ये देखा हुआ, इसका एक फॉर्मेट होता है। अगर आप नॉर्मली गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे भी एक बार। ये देखिए, मैंने सर्च किया तो मुझे ईमेल आईडी का रेगुलर एक्सप्रेशन मिल गया, जो कि मैं regex मैच फंक्शन में यूज कर सकती हूँ। तो आप देख लीजिए फॉर्मेट इसका किस तरीके से बनाना है। आप पहले ये लगाएंगे, उसके बाद अब आप इसके अंदर ब्रैकेट का यूज करेंगे। फिर A to Z कैरेक्टर्स आपने दिया हो पहले स्मॉल में, फिर A to Z आपने दिया है कैपिटल में। क्योंकि ईमेल आईडी किसी भी तरीके से हो सकती है, मे बी वो कैपिटल हो या फिर स्मॉल हो, तो आप उस तरीके से फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। हो सकता है ईमेल आईडी में कुछ कैरेक्टर्स भी हों, जैसे कि न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स हो, जैसे कि 0 to 9 जो भी अल्फाबेट्स होंगे आपके। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट यहाँ पे बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर यही फॉर्मेट पेस्ट कर दूंगी। इसके बाद मैं इसको कर दूंगी क्लोज। ये उन आईडीज में दिखा देगा जो कि ईमेल आईडीज होंगी, उनको ये क्या करेगा, ट्रू दिखा देगा। तो इस तरीके से मुझे इजी होगा ये देखने में कि कौन कौन सी ईमेल आईडीज हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे देखें तो हरीश था, यहाँ पे कोई ईमेल आईडी नहीं थी। ईमेल आईडी का कोई फॉर्मेट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ नाम था, इसलिए उसने मुझे क्या दिखाया, फॉल्स। इस तरीके से हम लोग regex मैच फंक्शन के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को मैच करा सकते हैं कि इसके अंदर ये चीज इंक्लूड है या नहीं।